अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ से आज हम आपको एक ऐसे अफगानी नागरिक से मिलवाने जा रहे हैं जो तालिबान के खौफ से काफी डरा हुआ है, जिसकी आंखों के सामने तालिबानी अपने जुल्म बरपा रहे हैं। हम सुरक्षा कारणों से इनका नाम आपको नहीं बता पाएंगे। इस अफगानी नागरिक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिनव गोयल ने। तालिबान की सरकार आम आदमी पर प्रहार। जो नाटो के साथ काम कर रहा था, अमेरिकन के साथ भी काम कर रहा था, उन सब लोगों को ढूंढ कर मार देता है। तालिबानी टॉर्चर की डरावनी कहानी अफगानी की जुबानी। वो लोग मस्जिद से बोल दिया है कि आप लोग जो कितने घर, कौन सी घर पे कितना लड़की ने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसका लिस्ट हमें दे दे। तालिबान ने महिला होना पाप है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग उसके साथ कंपल्सरी मैरिज करेंगे और क्या कहते हैं, जिहाद निकाह करेंगे इसके साथ। यूं ही नहीं, तालिबानी शासन को सबसे क्रूर कहते हैं। हम खाते हैं और जीते हैं, हमें जीना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर हम जी रहे हैं। अफगानी ने कितना बताया, कितना डर कर छिपाया। थोड़ा रात को मारता है, जो गवर्नमेंट देता सिक्योरिटी पार्ट में, जब एक माँ और बेटे को आप लोग जुदा करें, वैसा फील हो रहा है। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ से अफगानी नागरिक एक्सक्लूसिव। ये कहा जा रहा है कि तालिबान के पास एक लिस्ट है जिसमें तालिबान को पता है कि किस व्यक्ति ने अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ काम किया है, तो वो सीधा उनके घर जा रहा है। ये बात बहुत ठीक है, कह रहे हैं कि वो लोग घर बगर हर घर को चेक कर रहे हैं कि कौन किसके साथ, जो नाटो के साथ काम कर रहा था, अमेरिकन के साथ भी काम कर रहा था, उन सब लोगों को ढूंढ कर मार देता है। सिर्फ वो लोग कमरे में बोल रहे हैं कि हम ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ बात है न्यूज़ पे, दूसरे कंट्री को भरोसा ले ले, उसी की खातिर ये लोग न्यूज़ पे, टीवी पे कह रहे हैं कि हम लोग ये नहीं करेंगे, पर वो चुपके से अपना काम कर रहा है। अभी महिलाओं को लेके, जो वुमेन हैं, उसको लेके तालिबान किस तरह से बर्ताव कर रहा है? क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं वहां से कि तालिबान कह रहा है कि महिलाएं न्यूज रूम के स्टूडियोज में लौट रही हैं। वो लोग कह रहा है कि सिवाय वही जो न्यूज रिपोर्टर जो लोग हैं उसी की इजाजत है, पर वो कैमरे के सामने यही बात कर रहे हैं, ये बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। आम आदमी को लोग मारता है कि क्यों तुम ऐसा कपड़ा पहन रहे हो, क्यों ऐसा चल रहे हो, उसी पे ये बात नहीं, वो बोलते कुछ और करते कुछ और। क्या तालिबान घरों से लड़कियों को भी उठा के लेके जा रहा है? वो लोग मस्जिद से बोल दिया है कि आप लोग जो कितने घर, कौन सी घर पे कितना लड़की ने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसका लिस्ट हमें दे रहे, फिर हम लोग उसके बारे में डिसाइड करेंगे कि उन लोगों के साथ क्या करें। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग उसके साथ कंपल्सरी मैरिज करेंगे और क्या कहते हैं, जिहाद निकाह करेंगे इसके साथ। 2 लड़की से ज्यादा है तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग यही काम करेंगे। तालिबान आ जाने के बाद किस तरह के उन्होंने हुक्म जारी किए हैं? आप एक आम जिंदगी आपकी कैसे बदल गई है तालिबान आ जाने के बाद? हम खाते हैं और जीते हैं, हमें जीना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर हम जी रहे हैं। सारा जो 20 इयर्स में बन गया था वो 0 हो गया। कोई लड़की बिना सिवाय उसके भाई, पति और फादर के बिना बाहर नहीं जाता है। अगर जा रहा है तो हम लोग उसको पनिशमेंट करेंगे। जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहने। तो क्या तालिबान अभी लोगों को मार भी रहा है? अभी जो थोड़ा रात को मारता है, जो गवर्नमेंट देता सिक्योरिटी
पार्ट में, सिक्योरिटी पार्ट में, जो रात को वो 1-2 आदमी को लेकर जाता है और मार देता है। 5 दिन में 5 और 10 महिला है, वुमेन जो है वो भी बहुत जरूरी काम होगा तो बाहर जाएंगे पूरी स्थिति में, उसके सिवा और कोई नहीं है। आप अपना बिना मुंह दिखाए थोड़ा कैमरा को दिखा सकते हैं कि आप अभी कहाँ पर हैं? ये मज़ार शरीफ का इलाका है। जी हाँ, मज़ार शरीफ इलाका का है, पर हम लोग नहीं पता है कौन सा इलाका है। जी जी जी, वो मत बताइए, वो मत बताइए। अभी यहाँ पे कैसे हालात हैं? 5 घरों में 2 फैमिली होगा, 5 घरों में 2 फैमिली होगा और 3 सब लोग गए काबुल, और वो काबुल से किधर गए हमें पता नहीं। सारे लोगों को यही फील हो रहा है कि जो एक माँ को अपने बच्चे से दूर करे, ऐसा फील हो रहा है। सिर्फ मैं नहीं, सारे जो अफगानिस्तान पे है, और वो लोग यही फील कर रहे हैं कि वो जब एक माँ और बेटे को आप लोग जुदा करें, वैसा फील हो रहा है। हमारा कोई फ्यूचर यही नहीं है। इन 20 इयर्स पे ये लोग पढ़ाए क्या हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हम लोग लॉयर बनेंगे, हम लोग इकोनॉमिस्ट बनेंगे, हम लोग थ्रेड करेंगे, पर ये सारा का सारा उसका आरज़ू जो था वो सारा पानी में पिघल गया है। अशरफ गनी कह रहे थे कि काबुल में खून खराबा ना हो इसीलिए उनको देश छोड़ना पड़ा। अगर ये सारे के सारे तालिबान 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, पर हमारा जो आर्मी था 3 लाख का था, 3 लाख का, वो सारे गन्स पे उसके हमारे आर्मी के पास था। सारे गन्स, कार्स जो बुलेट प्रूफ था, सारे कार्स था। वो तालिब बाइक से आया रहे, कह रहे कि हम लोग यहाँ पर खून खराबा करेंगे, नहीं। उसके पास हेलीकॉप्टर था नहीं था, हमारे पास सारा के सारा हेलीकॉप्टर था, प्लेन था जो बम देता था। और जो अभी पंजशीर में साले कह रहे हैं कि वो डटे हुए हैं, हम लोग उसको सपोर्ट करता है कि ये बहुत ठीक काम कर रहा है। ऐसा हमारा थोड़ा उम्मीद है वही पर है, पंजशीर पे जो अमरुल्लाह सालेह है और अहमद मसूद सन ऑफ अहमद शो मसूद, वही हमारा उम्मीद है। अगर वो लोग कुछ करे, अगर नहीं करे तो हमारा जीना क्या मरना क्या, किसी को क्या पता और किसी को क्या खैर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आप साफ तौर पर समझ सकते थे। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अभिनव गोयल और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिनव आपका रुख करना चाहेंगे, ये पूरी रिपोर्ट हमने देखी, ऐसा लग रहा है कि कहानी जितनी नजर आ रही है उससे ज्यादा बड़ी है। किस तरह का डर आपने महसूस किया जब आपने उनसे बातचीत की, और क्या ऐसा लगता है कि परिस्थिति में कोई बदलाव आएगा? शिखा, मेरी उनसे जब बात हुई, मेरी लगातार कई दिनों से काबुल और मज़ार शरीफ में जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात हो रही है। अभी वहाँ पर डर का माहौल है, वो लोग घरों में छिपे हुए हैं। तालिबान जो कह रहा है, मंगलवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया, एक उदार छवि दिखाने की कोशिश की, वैसा स्थानीय नागरिक को नहीं लग रहा है। स्थानीय नागरिक को कहना है कि वैसी छवि वो जानबूझ के दिखा रहा है, क्योंकि उसको पश्चिमी देशों से एक तरह की स्वीकार्यता चाहिए कि उसको रिकॉग्नाइज करें। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो तालिबान अभी भी मस्जिदों से फतवे जारी कर रहा है कि किस घर में कितनी लड़कियां हैं, उनकी लिस्ट हमको दीजिए। 2 से ज़्यादा अगर लड़कियां हैं तो उनके साथ हमारे जो लड़ाके हैं तालिबान के वो शादी करेंगे। तो डर की स्थिति अभी पूरे मज़ार शरीफ और काबुल के अंदर है। ठीक है अभिनव, आप हमारे साथ रहिए। कर्नल दानवीर, अब मैं आपके पास आऊंगी। कर्नल दानवीर, जो अभिनव बता रहे हैं और जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की जमीन से जो आ रही हैं, आपको लगता है कि अब भरोसे के लायक है तालिबान? जिस तरीके की बातें अब तालिबान कर रहा है, कह रहा है कि हम बदल गए हैं, मतलब जो तालिबान है उसकी जो हकीकत है हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या भरोसा किया जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर? मेरे ख्याल से भरोसा तो कभी भी नहीं किया जा सकता था, और जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब भी बहुत शक हुआ लोगों को कि ये कैसे हो सकता है। बिकॉज ओल्ड सेइंग है अंग्रेजी में कि लेपर्ड्स डोंट चेंज स्पॉट्स, यानी कि जो चीता है उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो बदली नहीं होते, चाहे वो
कुछ भी कर ले या कहीं से भी आ जाए या जो भी कुछ है। तो ये पुरानी अंग्रेजी की कहावत है और वो बिल्कुल दुरुस्त है कि तालिबान अपना तरीका कैसे बदली कर सकते हैं, क्योंकि वो तरीका एक है और वो जो तरीका है वो हम सबको मालूम है। तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता और आम लोगों की जो स्थिति है वो बिल्कुल बहुत ही गमगीन है। और जैसा कि आपके साथी बता रहे थे कि वहां पर कैसे औरतों की, लड़कियों की लिस्ट मांगी जा रही है, ये कितना खौफनाक है। अंदाजा लगाइए कि एक पिता के लिए, एक भाई के लिए ये कैसी स्थिति होगी कि जो जिसके अंदर मस्जिदों से नारे लग रहे हैं और लिस्ट मांगी जा रही है लड़कियों की। आई मीन इट इज अनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा होगा ये सब, और उन बेचारों का क्या हाल होगा, ये सोचने से भी डर लगता है। जी कर्नल दानवीर, एनएचआरसी की बैठक भी हाल में हुई है, क्या ऐसा लगता है कि कुछ काम अफगानिस्तानियों के लिए किया जाएगा? क्या कुछ मेजर डिसीजंस वो ले सकते हैं इस मामले में, ऐसा लग रहा है? हाँ देखिए, वो डिसीजन ले लें और कुछ कार्रवाई कर लें, वो बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं ये भी देखिए। अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ खास ज्यादा कर नहीं सकते, बजाय कि सिमेंटिक्स के या बगैर कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे कि कुछ इम्प्लीमेंट हो सके वहां पर जमीन पर और बदलाव आ सके। आप सैद्धांतिक तौर पर चीजें जरूर अनाउंस कर देंगे और ये सब बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका डिफरेंस ग्राउंड पे नहीं ला सकते, बिकॉज इसके अंदर बहुत हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है, ये कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है, और ये जियोपॉलिटिकल जो जद्दोजहद है ये इस समय चल रही है और बहुत ही डिफरेंट इसके डायनेमिक्स हैं। तभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और हम बड़ी ध्यान से और इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि बहुत ही फ्लूइड है। अभी आपने देखा कि नदर्न अलायंस वाले, आई मीन ये अमरुल्लाह साले वाले कैसे नजदीक होते जा रहे हैं, कैसे वो टेरिटरीज गेन करते जा रहे हैं। तो ये पूरे डायनेमिक्स जो आज है वो शायद कल ना हो, जो कल हो वो परसों ना हो। तो यूएनएचआरसी की जो बैठक जिसकी आप बात कर रही हैं वो सब ठीक है, लेकिन मेरे को ज्यादा ऐसा कुछ नहीं लगता कि उससे ग्राउंड पे कुछ एकदम से फर्क पड़ेगा। और देखिए इसीलिए सब वेट एंड वॉच की ही स्थिति में है। लेकिन अभिनव, आप बात भी कर रहे थे अफगानिस्तानियों से कि किस तरह के हालात हैं। सबसे ज्यादा जो एक खौफजदा तस्वीर हम देख रहे हैं तालिबानी राज में, इससे पहले भी जब हमने 90 के दशक में देखा, वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। तालिबान ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, लेकिन अगर लिस्ट मांगी जाती है, पूछा जाता है कि इस घर में कितनी महिलाएं हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? शिरीन, तालिबान के जो खौफ है वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है। हमने एक दिन पहले दिल्ली में जो परिवार, अफगानी परिवार रह रहे हैं, उनके भाई अब्दुल अभी काबुल में हैं, वो छिपे हुए हैं। फिरोजान से मेरी लगातार बात हो रही है, वो 2017 में भारत आई, उसकी बहन लाइलमा अभी काबुल में हैं। तो वो इतनी डरी हुई है, मैं उनसे मिला, वो पिछले 2 दिन से रो रही हैं कि मैं किस तरह से अपनी बहन को बचा लूँ। उसकी उम्र 19 साल है। उनको सबसे ज़्यादा खतरा यही है कि उस लड़की का क्या होगा, तालिबान आ गया तो। सब लोग घरों में छिपे हुए हैं। लड़कियों को लेके जो परिवार में डर है वो सबसे बड़ा डर है। शिरीन जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जो रिपोर्ट आपने दिखाई उससे साफ तौर पर ये समझ आ रहा है शिरीन कि जो वो कहते हैं और करते हैं कितना फर्क है। और कर्नल दानवीर सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।